वेलकम बैक टू एक और एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ताइवान। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं वियतनाम के शहर दानांग में था और दानांग को मैंने एक्सप्लोर किया और अब मैं वियतनाम से फ्लाइट लेके पहुंच गया हूं ताइवान में। ताइवान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरत नेचर, मॉडर्न सिटीज, डिलीशियस स्ट्रीट फूड और फ्रेंडली लोगों के लिए मशहूर है। इस सफर में हम लोग देखेंगे ताइवान की फेमस जगहें, लोकल कल्चर, टेस्टी फूड और कुछ हिडन जेम्स भी जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे हों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए एक नया एडवेंचर और एक नया एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफर ताइवान का। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मैं पहुंच गया हूं अभी दानांग के एयरपोर्ट के ऊपर और इस टाइम मेरे ख्याल से 4:30 बज रहे हैं और 6 बजे मेरी फ़्लाइट है यहाँ से ताइवान की। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो ताइवान क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। इट्स अ मिक्स ऑफ चाइनीज़ एंड जापानीज़ कल्चर। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस कंट्री के अंदर। तो चल के ज़रा जो है वो देखते हैं कि भाई क्या सीन है। तो अभी मैंने जो है वो चेक इन कर लिया इमिग्रेशन काउंटर से, जो मैं फ्री हो गया हूँ और मेरे पास जो है तकरीबन 1.5 घंटा है एयरपोर्ट के ऊपर गुजारने के लिए। तो प्रोबेबली अराउंड जो है मैं 6:30 बजे यहाँ से मेरी जो है वो फ़्लाइट है और उसके बाद 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट होगी और ताइवान मेरे ख्याल से 1 घंटा आगे है यहाँ से, वियतनाम से। तो वहाँ पे मैं लैंड करूँगा तकरीबन 9:30 बजे। तो 1.5 घंटा इस एयरपोर्ट पे गुजारते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ सामने से कि एयरपोर्ट कैसा है। बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा नहीं है। ये फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड में जो है वो चेक इन काउंटर है, सिक्योरिटी का है, और वहाँ से निकलते ही आप जो है वो इस तरफ आ जाते हो और 4-5 शॉप्स बनी हुई हैं और वेटिंग एरिया है। मेरे ख्याल से इसके जो है वो सिर्फ 8 या 10 गेट्स हैं और ये दानांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आई एम इन द प्लेन और लकीली मुझे जो है वो सबसे आगे सीट मिली है, सीट नंबर 3। और इसका मतलब यह है कि मैं जैसे प्लेन लैंड होगा ताइवान में, सबसे पहले यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो तकरीबन अभी हो रहे हैं 6:30 और 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट होगी। और वियतनाम में मेरे ख्याल से वियतनाम ताइवान के अंदर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस भी आ जाएगा। तो वहाँ पे जब 9 बज रहे होंगे मैं लैंड करूँगा तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे। तो शाम के टाइम पे मैं लैंड करूँगा ताइवान में काओशिंग सिटी नाम से। काओशिंग के नाम सिटी है जो सबसे साउथ में आता है ताइवान के। तो एज़ यूजुअल मेरा कोई प्लान नहीं है कहाँ पे जाना है, किस जगह रुकना है, क्या कहते हैं, कौन सा हॉस्टल है या होटल है, कौन सी टैक्सी लेनी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ताइवान का। तो आप लोगों को मैं साथ लेके चलता हूँ और पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलना है, वहाँ पे टैक्सी करनी है या फिर जो है मेट्रो स्टेशन पकड़ना है और सिटी सेंटर पहुँचना है। मेन गोल मेरा ये होगा कि मैं सिटी सेंटर पहुँचूँ और सिटी सेंटर में जाकर कोई ना कोई हॉस्टल वगैरह ढूंढ के वहाँ पे रात को सो जाऊँ और कल का दिन जो है वो हम ताइवान को सही से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो चलते हैं अभी फ़्लाइट में और मिलते हैं आपसे ताइवान में। तो भाई गुड इवनिंग फ्रॉम खाओसियांग ताइवान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खाओसियांग सिटी के अंदर, ताइवान के बिल्कुल साउथ के अंदर एक छोटा सा सिटी है। और यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है कि मुझे जो है वो वियतनाम से, दानांग से
सबसे सस्ती फ़्लाइट मिल गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ साउथ में। और असल में जाना मुझे है ताइपे, जो यहाँ कैपिटल सिटी है, लेकिन सिर्फ यहाँ से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से तकरीबन जो है वो तकरीबन 2.5 आवर्स की ड्राइव है। और मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं सिर्फ जो है वो खाओसियांग विज़िट करूँ, और उसके बाद अगले दिन जो है मैं ताइपे सिटी में जो है जाके यहाँ पे विज़िट करूँगा। और ये सिटी तो रात के टाइम पे मेरे ख्याल से बिल्कुल डेड सिटी है, कुछ भी यहाँ पे जो है वो खुला हुआ नहीं है। आई थिंक रात जो है वो 10 बजे के बाद सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया है। सिर्फ जो है वो ये 7-Eleven शॉप खुली हुई है, और यहाँ से जो है वो आप खा सकते हो, कुछ ना कुछ ले सकते हो। और 7-Eleven आई थिंक जो है वो पूरे एशिया के अंदर हर जगह अवेलेबल है, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हर चीज़ जो है वो खाने की अवेलेबल है, इवन के ATMs भी अवेलेबल हैं, यहाँ बैठ के आप खा सकते हो। और 24 आवर जो है ये खुला हुआ होता है। तो अभी इसलिए मैंने जो है वो, मुझे भूख लगी थी, मैंने 7-Eleven से जो है वो नूडल्स वगैरह लिए, और नूडल्स खा के और पानी की बोतल वगैरह लिए साथ में। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल में मैंने चेक इन कर दिया था ऑलरेडी, बैग मैंने रख दिया अपना। और यहाँ का जो इमिग्रेशन और चेक इन का प्रोसेस है वो इतना स्मूथ था। मैं एक मिनट रोड पे होता हूँ, लाइट नहीं आ रही होगी यहाँ पे, नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इमिग्रेशन और क्या कहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर इतना स्मूथ प्रोसेस था कि मैं हार्डली, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे थे। मैं जहाज से निकला, बस की आवाज़ आ रही है, 1 मिनट। मेरे ख्याल से बस स्टेशन है ताइपे जाने के लिए। ओके, एनीवे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ का चेक इन प्रोसेस इतना स्मूथ था कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरा तो हार्डली 1 मिनट की वॉक पे सामने इमिग्रेशन काउंटर था, और वहाँ पे जो है वो उसने सिर्फ आई थिंक 10 सेकंड के अंदर स्टैंप लगाया। मैं वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर, और फिर मैंने जो है वो इंफॉर्मेशन सेंटर से पूछा कि भाई मुझे बस चाहिए यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए। तो सारा उन्होंने इंग्लिश में आराम से गाइड कर दिया कि भाई वहाँ पे सिर्फ 2 किस्म की जो है वो ट्रेन चलती हैं मेट्रो स्टेशन पे, और एक जो रेड कलर की लाइन है वो जाती है सिटी सेंटर में। तो मैंने वो पकड़ी, उसके तकरीबन मैंने दिए थे 30 ताइवानीज डॉलर, और 1 यूरो का मैंने हिसाब लगाया कि 1 यूरो जो है वो 37 डॉलर के बराबर है। तो रफली अराउंड 80 सेंट्स मुझे लगे। 5-6 स्टेशन दूर था, तो मैं यहाँ पे जो है वो आ गया। यहाँ पे सारा अंधेरा हो रहा है चारों तरफ, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। मेरा हॉस्टल जो है वो यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 मिनट की वॉक पे था। तो मैं जगह देख रहा हूँ कि आराम से सुकून से पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, फिर मैंने जो है वो मेट्रो पकड़ के मैंने booking.com पे जो है वो स्टेशन के पास एक हॉस्टल बुक किया हुआ था। तो उस हॉस्टल में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था। आई थिंक 10 बजे के बाद उन्होंने गेट क्लोज कर दिया। तो नॉर्मली अब मैंने जो है वो 2-3 कंट्रीज विजिट करी हैं, तो नोट किया है कि booking.com पे आप लोगों को वो प्राइस ज़्यादा दिखा रहा होता है। अगर आप रिसेप्शन पे जाके उनसे पूछें तो वो आपको कम प्राइस पे दे देते हैं। अभी रिसेंटली वियतनाम में मेरे साथ हुआ था कि मुझे जो है वो $60 प्राइस दिखा रहा था, और जबकि वो हॉस्टल $3.5 का था लोकल करेंसी में। तो इसीलिए मैं जो है वो डायरेक्ट हॉस्टल चला गया वहाँ पे, लेकिन वो बंद था, काउंटर ही क्लोज किया हुआ था हम लोगों ने। तो फिर मैंने उसके आसपास कोई जगह देखी, तो मुझे भी सिर्फ रात गुजारने के लिए आई थिंक 10 यूरो मैंने पे करे, और 10 यूरो पे करके जो है मैं इस हॉस्टल में मैंने booking.com से बुकिंग कर दी, ताकि ये ना हो कि रात को मैं जो है वो सड़कों में बैठा रहूँ यहाँ पे और ख्वार हो जाऊँ। और बाकी होटल्स वगैरह बहुत महंगे हैं, तो मैंने जो है वो ये क्या कहते हैं booking.com पे बुक कर लिया मैंने होटल। अच्छा, बुक करने के बाद फिर जब मैं पहुंचा, गली में पहुंच गया हूँ यहाँ पे, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। इसका नाम है सिंगल इन हॉस्टल। बहुत ही साफ़ सुथरा है, और मज़े की बात यह है कि भाई ताइवान इतना साफ़ सुथरा है, यहाँ की गलियाँ मतलब सारा ऑर्गेनाइज्ड है, लाइंस लगी हुई है रोड के ऊपर, बाहर रोड के ऊपर भी बिल्कुल सफाई है, एक ज़रा भी मट्टी नहीं है, बहुत सफाई है। इवन ट्रेन स्टेशन मेट्रो के अंदर भी मैं हैरान हो गया देख के
कि इतनी सफाई थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल न्यू सब कुछ बना हुआ है। खैर मैंने अभी यहाँ पे जो है वो चेक इन वगैरह कर लिया। इनका काउंटर जो है वो ओपन था और रात के टाइम पे सन्नाटा था सारा, कोई भी नहीं था मेरे ख्याल से। तो फिर मैं जो है वो चेक इन करके बैग रख के अभी थोड़ी देर खाने के लिए गया था। तो ये आई थिंक सेंट्रल ही एरिया है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से सेंट्रल से हट के है। यहाँ पे जो है वो ये बिल्डिंग्स मेरे ख्याल से लाइटें वाइटें कम जल रही हैं, रात का टाइम है। और साथ में मेरे ख्याल से ये गेमिंग जोन बना हुआ है। ताइवान में जो है वो बहुत मशहूर है कि यहाँ के गेमिंग पीसेस बहुत मशहूर हैं। तो ये गेमिंग बार बना हुआ है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से घंटे के जो है वो पैसे लेके यहाँ पे लोग गेम खेलने आते हैं बैठ के, और गेमिंग पीसेस लगे हुए हैं ऊपर। और लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है ग्राफिक कार्ड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेल i5 GeForce RTX, और हर ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आप लोग यहाँ पे गेम खेल सकते हो। $35 एक घंटे के, $35 मतलब बन गए €1 एक घंटा, और €2 3 घंटे। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, और बाकायदा लोगों ने मेरे ख्याल से रूम्स भी बनाए हुए हैं नीचे अंदर गेम खेलने के लिए। अंदर जो है वो फुल गेमिंग चल रही है, गेमिंग बॉयज़ जो है बैठे हुए खेल रहे हैं। तो ये हॉस्टल के मेरे जो है वो बिल्कुल साथ ही जगह है। लेकिन मेरे को तो गेम का शौक़ नहीं है, मैं गेमिंग वगैरह नहीं करता, तो इसलिए अब मेरे ख्याल से मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और सुबह उठ के मैं आपको जो है वो खाओसियांग जो है वो सिटी थोड़ा सा विज़िट करवाऊँगा। और मेन गोल मेरा ये है कि मैंने यहाँ से जाना है ताइपे सिटी। ताइपे जो है यहाँ का सिटी सेंटर। तो ताइपे सिटी सेंटर जाके जो है वो असली जो ताइवान कल्चर है वहाँ पे मेन हमें दिखेगा। तो बाकी बातें मैं आप लोगों को जो है वो ताइवान की सुबह उठ के बताता हूँ। ताइवान बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। इट्स अ मिक्स ऑफ जापानीज़ एंड चाइनीज़ कल्चर, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लोकल्स बहुत फ्रेंडली हैं और अच्छे लोग हैं कंपेयर टू चाइना। तो सुबह मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ हिस्ट्री। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खाओसियांग ताइवान। अभी सुबह के जो है वो 10:30 बज रहे हैं, और अभी हॉस्टल से मैं जो है वो निकला हूँ नाश्ता करने के लिए। तो सुबह जो है इन लोगों ने 9 बजे चेकआउट करवा दिया। 9 बजे कौन चेकआउट कराता है यार, कसम से नींद पूरी नहीं हुई। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 घंटे सोया हूँ, क्योंकि अजीब ही हॉस्टल था। एक ही डॉर्म के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से 25 से 30 बेड लगे हुए थे, और कोई आ रहा था कोई जा रहा था। अजीब जो है वो मतलब सारी रात जो है वो डिस्टर्ब हुई है, और अच्छा नहीं लगा मुझे हॉस्टल ये वाला। बहुत ही मतलब फजूल था, पैसे ज़ाया हुए यहाँ पे, और नींद भी पूरी नहीं हुई। चलो खैर, अभी मैं जो है वो कुछ नाश्ता वगैरह करता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है मेरी नींद ख़त्म हो। तो फिर यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि खाओसियांग के अंदर इतना कुछ देखने के लिए नहीं है। रात को मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी गूगल पे, क्योंकि ये सिर्फ एक साउथ में एक नॉर्मल सा सिटी है ताइवान का। तो ताइवान का असल सिटी जो देखने वाला है वो ताइपे है। ताइपे सिटी जो कैपिटल है इसका। क्या हो गया साइड में। अच्छा, मैं कह रहा था कि ताइपे सिटी जो है वो बिल्कुल नॉर्थ में है, और मेरी अगली फ़्लाइट जापान की है ताइनान से। तो ताइनान आता है फ़ौरन खाओसियांग के बाद। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ ताइवान में घूमना ऊपर, क्या कहते हैं, ताइपे सिटी से, और ताइपे सिटी से मैं जो है होता हुआ ऊपर की तरफ से नीचे जो है वो ताइनान में आ जाऊँगा। तो मेरे पास जो टोटल दिन है आज है 14, 15, 16, 17। 17 को मेरी ताइवान से फ़्लाइट है, तो मेरे पास टोटल 3 दिन है। तो अगर मैं आज निकलता हूँ ताइपे सिटी के लिए, तो यहाँ से तकरीबन लगेंगे मुझे 3.5 घंटे की ट्रेन दिखा रहा है गूगल, और बस का सफ़र है आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे का। तो मैं अभी दोनों ऑप्शन देखता हूँ, लेकिन पहले मेरे ख्याल से कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। कॉफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई 7-11 मुझे दिखा था अभी थोड़ी देर में, वो सामने दिख रहा है। वहाँ कॉफ़ी पकड़ते हैं पहले, उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं क्या करना है।
have a cappuccino? Hot. Hot one, yeah. Yeah. With the card. Okay. Okay. Thank you. Thank you. भाई ये कैमरा पड़ा हुआ है, छोटा सा कैमरा है लेकिन 1080 फुल HD है ये। क्या बात है, SD कार्ड भी लगता है इसके अंदर। साइज चेक करो कितना छोटा सा ये। Hello, I want to go Taipei City. Taipei City. high speed rail or railway. Here railway station TRA. 5 hours. 5 hours. Okay. And High speed railway about 2 hours. 2 High hours. speed. How much cost? You not here. High speed railway not here. तो भाई अभी यहाँ से खाउसियोंग स्टेशन से मुझे ये टिकट लेना पड़ेगा जोइंग स्टेशन पे, और जोइंग स्टेशन पे जो है वो फास्ट ट्रेन मिलेगी, जिसमें जो है वो फास्ट ट्रेन से मैं जाऊँगा ताइपे सिटी। तो 1 घंटे की जो है ट्रेन होगी। I need ticket to Taipei City. One ticket? Yes. Okay, ticket. हाई स्पीड ट्रेन टिकट। Just one. हाई स्पीड ट्रेन की टिकट मिली है तकरीबन 40 यूरो की, खाउसिंग से ताइवान सिटी ताइपे। और अभी मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं, तो मैंने इसको बोला कि विंडो सीट दे दे मेरे को। विंडो सीट वाली की जो है वो सीट थी तकरीबन 1:25 पे, तो 1 घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि विंडो सीट मिल जाएगी, कुछ बाहर देखने को मिल जाएगा। तो अभी 1 घंटा मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, और फिर 1:25 पे मैं आपको हाई स्पीड ट्रेन ताइवान की जो है वो एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाऊँगा ताइवान की हाई स्पीड ट्रेन का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।